कक्षा 9वीं इकाई 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जय हिंद बच्चों, आपने इस अध्याय के प्रथम वीडियो में निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया था। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय एक चर वाले समीकरण की सहायता से, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाना एवं उन्हें मानक रूप में लिखना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ पेपर पर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आलेख खींचना, आलेख की सहायता से रैखिक समीकरण के अन्य हल ज्ञात करना एवं x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण के आलेख खींचना। आज इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस अध्याय के प्रथम वीडियो में आपने पढ़ा था कि समीकरण x धन 2 बराबर 5, 2x ऋण 5 बराबर 7, 7y धन 10 बराबर 20, 3/2x ऋण 7 बराबर 35। प्रत्येक समीकरण में एक ही चर x अथवा y का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक समीकरण में चर x अथवा y की अधिकतम घात 1 है, अतः एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। एक चर वाले समीकरण परंतु रैखिक समीकरण नहीं। आपने पिछले वीडियो में यह भी पढ़ा था कि x वर्ग धन 2 बराबर 5, 2x की घात 3 धन 5 बराबर 7, 9y की घात 5 ऋण 10 बराबर 20। प्रत्येक समीकरण में एक ही चर x अथवा y का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक समीकरण में केवल एक चर है, परंतु चर की अधिकतम घात 1 से अधिक है, अतः एक चर वाले समीकरण तो हैं, परंतु रैखिक समीकरण नहीं हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाने का अभ्यास देखते हैं। यदि हम कहते हैं कि एक संख्या में 2 जोड़ने पर 5 आता है, तो इसका गणितीय रूप अर्थात रैखिक समीकरण होगा। यदि हम संख्या x मानते हैं, x में 2 जोड़ने पर 5 आता है, तब हमारा समीकरण होगा x धन 2 बराबर 5। दूसरा देखते हैं, एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 7 आता है, तब इसका गणितीय रूप अर्थात रैखिक समीकरण होगा। संख्या को यदि हम x मानते हैं, उसका दुगना 2x होगा, 5 जोड़ने पर 7 आता है, अतः समीकरण होगा 2x धन 5 बराबर 7। यहाँ हमें समीकरण बनाने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता होती है तथा इनमें चर की अधिकतम घात 1 है, अतः इन्हें एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने का अभ्यास करते हैं। एक क्रिकेट मैच में सचिन तथा सहवाग द्वारा बनाए गए रनों का योग 176 है, तब इसका गणितीय रूप होगा। आइए इसका हल देखते हैं। यदि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है तथा सहवाग द्वारा बनाए गए रनों की संख्या y है, तब दोनों के द्वारा बनाए गए रनों का योग 176 है, अतः समीकरण होगा x धन y बराबर 176। 176 को हम यदि बाएं तरफ पक्षांतर करके लिखें तो इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है x धन y ऋण 176 बराबर 0। यहाँ हमें समीकरण बनाने के लिए दो चरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें दोनों चरों की अधिकतम घात 1 है, अतः इन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक और अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यदि एक नोटबुक तथा 2 पेन की कीमत का योग ₹60 है, तब इसका गणितीय रूप होगा। यदि हम नोटबुक की कीमत x तथा पेन की कीमत y मानते हैं, तो प्रश्न में चूंकि 2 पेन हैं, अतः 2 पेन की कीमत 2y होगी। एक नोटबुक की कीमत x है, कुल योग 60 है, अतः हमारा समीकरण होगा x धन 2y बराबर 60। 60 को यदि हम समीकरण के बाएं पक्ष में लिखते हैं, तब इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है x धन 2y ऋण 60 बराबर 0। यहाँ हमें समीकरण बनाने के लिए दो चरों की आवश्यकता होती है,
क्योंकि इनमें चरों की अधिकतम घात 1 है, अतः इन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में के रूप में लिखने का अभ्यास करते हैं। आपके स्क्रीन में बाएं तरफ एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, जिन्हें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। आइए इसकी विधि देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किस प्रकार बदलते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम समीकरण में एक दूसरा चर लिखकर उसका गुणांक 0 रखते हैं। प्रश्न 1 देखिए, 3x धन 2 बराबर 0 है। यहाँ एक चर x का उपयोग हुआ है। इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम दूसरा चर y लेंगे और उसका गुणांक हम 0 रखेंगे। आइए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलते हैं। इसका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा 3x धन 0 इंटू y धन 2 बराबर 0। इसी प्रकार प्रश्न 2 का हल देखिए, y ऋण 2 बराबर 0 हमें दिया है। दूसरा चर यदि हम x लेते हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होगा 0 इंटू x धन y ऋण 2 बराबर 0। प्रश्न 3 में 5 बराबर 2x दिया है। इसमें अन्य चर y का प्रयोग करने पर हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिख सकते हैं 2x धन 0 इंटू y ऋण 5 बराबर 0। चौथा देखिए, y बराबर 2, दूसरा चर x लेने पर इसका दो चर वाला समीकरण होगा 0 इंटू x धन 1 इंटू y ऋण 2 बराबर 0। 5y बराबर 2, 0 इंटू x धन 5y ऋण 2 बराबर 0। इस प्रकार हम इन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना एवं उन्हें मानक रूप में लिखने का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। प्रश्न का समीकरण इस प्रकार से बनेगा, कुल किराया y रुपए दिया है, कुल दूरी x है, 1 किलोमीटर के बाद शेष दूरी x ऋण 1 होगी। तो कुल किराया बराबर पहले किलोमीटर का किराया धन शेष दूरी गुणित किराया। मान भरने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा, कुल किराया y है, पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है, शेष दूरी x ऋण 1 हो जाएगी तथा अब किराया 5 है। समीकरण हमें प्राप्त होगा y बराबर 8 धन x ऋण 1 गुणित 5। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा y बराबर 8 धन 5x ऋण 5। अतः हमारा रैखिक समीकरण होगा 5x ऋण y धन 3 बराबर 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर आइए तुलना करते हैं। x का गुणांक a बराबर 5, y का गुणांक b बराबर ऋण 1 तथा अचर पद c बराबर 3 हमें तुलना करने से प्राप्त होता है। a बराबर 5, b बराबर ऋण 1 तथा c बराबर 3 हमें प्राप्त हो जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना एवं उन्हें मानक रूप में लिखने का अभ्यास। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹100 का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। प्रश्न का समीकरण इस प्रकार से बनेगा, यदि हम यामिनी का अंशदान x रुपए और फातिमा का अंशदान y रुपए मानते हैं तो कुल ₹100 हैं। अतः हमारा समीकरण होगा x धन y बराबर 100 या x धन y ऋण 100 बराबर 0। मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें a बराबर 1, b बराबर 1, अचर पद c बराबर ऋण 100 प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं x का गुणांक a बराबर 1, y का गुणांक b बराबर 1 तथा अचर पद c बराबर ऋण 100। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के मानक रूप में व्यक्त कीजिए तथा
ए, बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ax धन by धन c बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। a x का गुणांक, b y का गुणांक तथा c अचर पद होता है। प्रथम प्रश्न x बराबर ऋण 5 दिया है, जिसे हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलना है एवं a b c का मान ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। दूसरा चर यदि हम y लेते हैं तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर ऋण 5 का मानक रूप 1 इंटू एक्स धन 0 इंटू वाई बराबर ऋण 5 या 1 इंटू एक्स धन 0 इंटू वाई धन 5 बराबर 0। मानक रूप से तुलना करने पर हमें x का गुणांक a बराबर 1, b बराबर 0 तथा अचर पद c बराबर 5 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्न 2 5y बराबर 2 को मानक रूप में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में बदलने के लिए हम एक अन्य चर x लेते हैं। हमें प्राप्त होता है 0 इंटू एक्स धन 5 इंटू वाई ऋण 2 बराबर 0। तुलना करने पर हमें a बराबर 0, b बराबर 5, c बराबर ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। सही उत्तर बताइए। पहला देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां x का गुणांक a तथा y का गुणांक b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा a, अर्थात a का मान बराबर नहीं 0, b बराबर नहीं 0। a सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 देखिए, समीकरण x बराबर 7 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार लिखा जा सकता है। दूसरा चर y लेने पर उसका गुणांक 0 रखने पर हमें सही उत्तर प्राप्त होगा b 1 इंटू एक्स धन 0 इंटू वाई बराबर 7। अतः सही उत्तर होगा दूसरे का b 1 इंटू एक्स धन 0 इंटू वाई बराबर 7। प्रश्न 3 देखिए, यदि हम किसी रैखिक समीकरण को एक शून्येतर संख्या से गुणा करें या विभाजित करें तो वह रैखिक समीकरण वही रहता है। गुणा या विभाजित करने पर समीकरण नहीं बदलता। सही उत्तर बी वही रहता है। प्रश्न 4 देखें, किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो वह रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जोड़ने या घटाने पर। अतः सही उत्तर होगा बी, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभ्यास प्रश्न देखिए, समीकरण x धन 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। समीकरण का हल अर्थात x और y के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हों। समीकरण में यदि हम x का मान लेकर y का मान प्राप्त करते हैं, यदि हम x बराबर 2 लेते हैं, समीकरण में इसे रखने पर हमें इसके संगत y का मान प्राप्त होता है। x बराबर 2 लेने पर हमें y बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। x का एक दूसरा मान लेके देखते हैं, यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम y का मान लेकर x का संगत मान प्राप्त करते हैं। यदि हम y बराबर 0 लेते हैं, इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें इसके संगत x का मान 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार y बराबर 1 लेने पर हमें x बराबर 4 प्राप्त होता है। इन मानों को हम एक टेबल के रूप में दर्शा सकते हैं या फिर इन्हें क्रमित युग्मों के रूप में लिख सकते हैं 2 2 0 3 6 0 4 1। अभ्यास प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। आइए इसका हल देखते हैं। x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण का एक हल है, अर्थात क्रमित युग्म 2 1 समीकरण का एक हल होगा। 2 1 समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब हम x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण में रखकर हल करते हैं, तब हमें k का मान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। x बराबर 2 रखा, y बराबर 1 रखकर हमने हल किया तो हमें k बराबर 7 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारा उत्तर होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है, जिसमें a और b का मान 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। यही सही उत्तर है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति एवं उसमें बिंदुओं की स्थिति देखते हैं। बाएं तरफ देखिए, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। आइए मूल बिंदु की स्थिति देखें। x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। दाएं तरफ देखिए, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में x अक्ष, y अक्ष एवं धनात्मक ऋणात्मक बिंदुओं की स्थिति। आइए देखते हैं। x अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिने तरफ हम धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक बिंदु लेते हैं, जबकि y अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक एवं नीचे की ओर ऋणात्मक बिंदु हम लेते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदुओं का निरूपण। बिंदु 0 0 2 3 ऋण 3 1 ऋण 1.5 ऋण 2.5 का निरूपण देखिए। बिंदु 0 0 अर्थात मूल बिंदु, बिंदु 2 3 x बराबर 2 और y बराबर 3 लेने पर प्राप्त होता है। बिंदु ऋण 3 1 x बराबर ऋण 3 मूल बिंदु से बाएं तरफ एवं 1 मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की तरफ। इसी प्रकार ऋण 1.5 मूल बिंदु पर x अक्ष पर बाएं तरफ, ऋण 2.5 मूल बिंदु से y अक्ष पर नीचे की ओर। इस प्रकार हम इन चारों बिंदुओं का निरूपण कार्तीय निर्देशांक पद्धति में करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कार्तीय निर्देशांक पद्धति में खींचना है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 2x धन 3y बराबर 5 का आलेख हमें खींचना है। आइए इसका हल देखते हैं। इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए हम x के विभिन्न मान लेकर उनके संगत y के मान प्राप्त करते हैं। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमें इसके संगत y का मान 1 प्राप्त होता है। x बराबर 7 लेने पर हमें y बराबर ऋण 3 प्राप्त होता है। x बराबर ऋण 2 लेने पर हमें y बराबर 3 प्राप्त होता है। इन मानों को हम एक टेबल में लिख लेते हैं और अब हम इसका आलेख खींचते हैं। आइए इसका आलेख देखें। इन बिंदुओं का आलेख हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस सरल रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हैं, 1 1 7 ऋण 3 एवं ऋण 2 3। इस प्रकार हम आलेख खींचते हैं। इस अभ्यास प्रश्न में दिए गए आलेख का संगत समीकरण बताइए। एक सरल रेखा का आलेख हमें दिया है और हमें 4 विकल्प दिए हैं। इसका संगत समीकरण हमें ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। आलेख पर स्थित बिंदु 0 0 1 3 2 6 जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही दिए गए आलेख का समीकरण होगा। अब क्योंकि दिए गए सभी मान y बराबर 3x को संतुष्ट करते हैं, अतः हमारा सही उत्तर चौथा y बराबर 3x होगा। इस अभ्यास प्रश्न को देखिए। विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यामिनी का अंशदान यदि x रुपए मानते हैं, फातिमा का अंशदान y रुपए है, तो रैखिक समीकरण हमने पहले भी बनाया था, x धन y बराबर 100। अब इसका आलेख खींचने की विधि देखिए। यह रैखिक समीकरण दिए गए आंकड़ों को संतुष्ट करता है। अब इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए हम x के 2 मान लेकर उनके संगत y के मान प्राप्त करते हैं। यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 100, x बराबर 100 लेने पर हमें y बराबर 0 प्राप्त होता है। इन मानों को हम निम्नानुसार सारणी में लिख सकते हैं और अब इन मानों को लेकर हम इस समीकरण का आलेख खींचते हैं जो कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह इस समीकरण का आलेख है, x धन y बराबर 100। आलेख की सहायता से रैखिक समीकरण के अन्य हल ज्ञात करना। रैखिक समीकरण x धन y बराबर 5 हमें दिया गया है, जिसके 2 हल चित्र से हमें 5 0 एवं 0 5 दिए गए हैं। इस समीकरण के अन्य हल हम आलेख की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक समीकरण x धन y बराबर 5 के अन्य हल
आलेख की सहायता से ज्ञात करने के लिए यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो हमें आलेख में y बराबर 4 प्राप्त होता है। यदि हम आलेख में x बराबर 2 लेते हैं तो हमें सरल रेखा पर y बराबर 3 प्राप्त होता है। यदि हम आलेख में x बराबर 3 लेते हैं तो हमें y बराबर 2 प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार x बराबर 4 लेने पर हमें y बराबर 1 प्राप्त होता है, जो कि इस रैखिक समीकरण के अन्य हल होंगे। प्रथम वीडियो में हमने यह देखा था कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है एवं y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। अब हम x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण के आलेख खींचते हैं। समीकरण x बराबर ऋण 4 का ज्यामितीय निरूपण देखिए चित्र में। x बराबर ऋण 4, मूल बिंदु से बाईं तरफ हम x बराबर ऋण 4 पर यह सरल रेखा खींचते हैं। यह ज्यामितीय निरूपण या आलेख ऋण 4, r के रूप का है, जो कि y अक्ष के समांतर रेखा है। इसी प्रकार समीकरण y बराबर 6 का ज्यामितीय निरूपण देखिए। मूल बिंदु से ऊपर की ओर हम y बराबर 6 का ज्यामितीय निरूपण, जो कि r, 6 के रूप का है और जो x अक्ष के समांतर एक रेखा है। अभ्यास प्रश्न: क्या आप निम्नलिखित आलेख का एक चर एवं दो चर के रूप में समीकरण बता सकते हैं? चित्र में x बराबर 8 पर एक सरल रेखा खींची हुई है, अतः हम कह सकते हैं इस आलेख का एक चर के रूप में समीकरण x बराबर 8 होगा तथा दो चर के रूप में x धन 0 इंटू y ऋण 8 बराबर 0 होगा। क्या आप निम्नलिखित आलेख का एक चर एवं दो चर के रूप में समीकरण बता सकते हैं? मूल बिंदु 0 से ऊपर की ओर y बराबर 3 पर यह आलेख खींचा गया है, अतः हम कह सकते हैं आलेख का समीकरण एक चर के रूप में y बराबर 3 होगा, दो चर के रूप में 0 इंटू x धन y ऋण 3 बराबर 0 होगा। प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की समस्त अध्ययन सामग्री का अभ्यास किया है। मुझे विश्वास है कि आपने इस अध्याय की समस्त अध्ययन सामग्री अच्छे से समझ ली होगी। आपके लिए इस अध्याय से संबंधित गृह कार्य है आपकी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 एवं 4.4 के शेष प्रश्न आपको हल करने हैं। जय हिंद, धन्यवाद।